हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, जो आपकी साइंस की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में। ये हिंदी मीडियम में अपलोड कर दी गई है, तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। क्लास आपकी 8th है। वर्कशीट नंबर 15 है साइंस की इंग्लिश मीडियम। ठीक है, 7 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, टॉपिक आपका इसमें क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। इससे हमने पहले भी पढ़ा था, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी पहले हमने। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इस बार इसमें दिया गया है इसकी और फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई हैं। जैसे पहला दिया है सोनोरस। ठीक है, ये एक ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, मेटल से बना होता है ऑब्जेक्ट, आर हिट विद अ हार्ड सरफेस। जब किसी हार्ड सरफेस पे उसे हिट किया जाता है, जो उसका साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो कहलाता है मेटल आर्ट्स सोनोरस। ठीक है, जो ऐसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल, उन्हें हम सोनोरस कहते हैं। हेयर द डिफरेंस बिटवीन साउंड इफ वी हिट अ स्पून विद अ स्टील ग्लास विद अ वुडन डोर। इन्होंने कहा है अगर आप एक स्पून लो, चम्मच लो, उसे स्टील के गिलास से आप हिट करोगे तो आपको एक अलग अलग आवाज सुनने को मिलेगी, और एक वुडन डोर से, लकड़ी के दरवाजे से हिट करोगे तो दूसरी आवाज सुनने को मिलेगी। सेकंड दिया है कंडक्टर और इंसुलेटर। देखो, कंडक्टर मिस नाम से ही पता चलता है कंडक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं कंडक्ट कर सकता उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके वायर दिए गए ए और बी। यहाँ पे आपका बल्ब दिया गया है। इन्होंने कहा है कि इसमें ऐसा क्या कनेक्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, और इसमें ऐसा क्या नहीं कनेक्ट करेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। तो फर्स्ट दिया गया मेक अ सर्किट टेस्टर बाय कनेक्टिंग द बैटरी बल्ब एंड अ वायर आर शोन इन द डायग्राम। चेक वेदर द बल्ब ग्लोज बाय कनेक्टिंग ए एंड बी ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो देखो ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है इसी के बिहाफ पे कि कौन सा कनेक्ट करने पे। देखो आपको पता होगा आयरन जो होता है, अगर आप यहाँ पे आयरन कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाएगी, आप लोगों को पता है। ठीक है, आप इसे टिक करोगे। ये टेबल सभी बच्चों को बनानी है, ये कंपलसरी है आपको टेबल बनानी। जब सेकंड आप देखोगे कोयल, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, एल्यूमिनियम में हो जाती है बच्चों। और आपने सुना ही होगा कॉपर के तो वायर ही बनते हैं, तो आपकी कॉपर में भी बच्चों हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका इसमें दिया गया है सेकंड, नाउ कनेक्ट ईच अदर बाय वन टेबल। ठीक है, ये चीज हमने कर ली। तो इन्होंने जो बताया कि जो इसके जलने का कारण था वो क्या था कि हमने मेटल को कनेक्ट किया था। तो सारे जो मेटल होते हैं वो हमारे कंडक्टर होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। और इसमें जो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, जो आपका नॉन मेटल तो होता है पर वो कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब इसमें हीट कंडक्टिविटी की बात करते हैं। पिंकीज मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पैन। ठीक है, उन वो क्या कुछ बना रही थी, तो एकदम से डोरबेल बजी, तो वो दरवाजा खोलने के लिए चली गई। सी लेफ्ट द स्पून इन द पैन। ठीक है, उन्होंने क्या चम्मच उसी के अंदर छोड़ दिया। वैन टू डोर ओपन, वैन वो जब दोबारा इमिडिएटली उन्हें टच किया तो उन्होंने देखा कि वो गर्म है। ऑन हीटिंग एंड ऑफ द मेटल ही हीट मूव फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। इन्होंने देखो सिंपली कहा है कि कोई मेटल है, ठीक है, अगर आप मान लो आप चम्मच डालते हो किसी चीज के अंदर और उसमें कुछ बन रहा है, ठीक है, नीचे से आग लग रही है, तो वो चम्मच ऊपर तक गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपने इसके अंदर डाला, यहाँ पे हीट हुआ, तो हीट जो ट्रांसफर होती है हॉटर टू कोल्डर होती है। ठीक है, हॉटर टू कोल्डर, हॉट रीजन से कहा जाती है कोल्डर रीजन की तरफ जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो इस वक्त इसमें आपका इतना ही बताया था। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका दिया गया है द कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन while its handle is covered with wood। वाई? ठीक है, जो आपका उसका पैन है वो आयरन का बना हुआ है। ठीक है, और बल्कि उसका हैंडल कवर है वुड से। क्यों? क्यों वुड से कवर किया जाता है ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग इसे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। देखो आंसर नंबर 1 मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, हम लोग करेंगे आंसर नंबर, सभी बच्चे लिखेंगे आंसर नंबर 1।
कुकिंग पैन इज मेड ऑफ आयरन कोज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वेयर हैंडल इज मेड ऑफ वुडन बिकॉज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट व्हेन यू टच हैंडल योर हैंड्स विल नॉट बर्न। ठीक है, आपका हाथ क्या उससे बर्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आंसर नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड आपका दिया गया है व्हाई डिड सी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैचुला। ठीक है, वो टच करने के बाद उन्हें क्यों वो मतलब गरम लगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो देखो आंसर नंबर 2, ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्ड रीजन। हीट कहाँ मूव करती है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में मूव करती है। ठीक है, तो आपका जो उसका ऊपर का भाग था क्या था, वो कोल्ड था, इसलिए वहां तक हीट पहुंच गई। ड्यू टू विच द वॉल मेटल बिकम बिकम्स हॉट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इसका आंसर आपका वर्कशीट में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता देता हूँ यहाँ से। देखिए, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू known as conductor of electricity as those which electric current cannot pass through known as insulator। ठीक है, what are conductors of heat and electricity। ठीक है, आपका ये हो गया एक। तो और आपको इसी के अंदर और लिखना है, देखो ये आंसर नंबर 3 हो गया। ठीक है, इसी के अंदर आपको ऐड करना है मटेरियल। ठीक है, मैं पुराना रफ कर देता हूँ, यहाँ से आपको ऐड करना है मटेरियल थ्रू विच heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat। ठीक है, तो ये आपको इतना लिखना है। ठीक है, पहले यहाँ से लिखोगे यहाँ तक। ठीक है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 4 में क्या पूछा है कि 3 यूजेस के नाम बताने हैं जो मेटल, ठीक है, जो आप लोग यूज करते हो। देखो कुछ भी आप लिख सकते हो, यूटेंसिल्स लिख सकते हो। ठीक है, पहला हमने लिख दिया यूटेंसिल्स। यूटेंसिल। ठीक है, सेकंड हो गया आपका वायर्स भी बनते हैं इसके। ठीक है, और थर्ड आप लिख सकते हो इसमें बेल्स। ठीक है, जो आपकी रिंग बेल्स होती हैं वो मेटल से ही बनती है। 3 नाम हमने लिख दिए। अब आपको करना है मार्क ट्रू फॉल्स। अब आपको ये टेबल बनानी है सभी बच्चों को, फटाफट टेबल बना लीजिए।
देखिए इसमें आपको बताना है कि जो आयरन होता है वो शाइन होता है, यस बच्चों, ठीक है। मिएबिलिटी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, डक्टिलिटी, ठीक है। सोनोरस हमने पढ़ लिया है, सोनोरस में आपको बताया था कि अगर आप उस पर हिट करोगे तो कैसे साउंड आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस पर टिक कर दोगे क्योंकि मेटल क्या, आयरन क्या है आपका, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब आते हैं बात कंडक्टर की, ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट, यस वो है क्योंकि वो मेटल में आता है, ठीक है। ठीक है, जब हीट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी में भी होगा, ठीक है, क्योंकि अगर भाई इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो भाई हीट पास हो रही है तो एंड तक जा रही है शुरू से लेके, ठीक है, ऐसे ही आपकी। और ये क्या है, एक तरीके से आपका मेटल है। अब देखो कॉपर, ये भी आपका मेटल में आ जाएगा, तो इसमें भी सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। मेटल में ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसमें बच्चों कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती कोयल के अंदर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा नॉन मेटल, ठीक है। अब कार्बन रोड, ठीक है, तो ये भी बच्चों आपकी नहीं आती, तो ये भी आपका नॉन मेटल हो जाएगा। एल्यूमिनियम, सभी बच्चों को पता है एल्यूमिनियम मेटल है, तो इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये थी आपकी टेबल जो पूरी कंप्लीट हो गई। सभी बच्चे इस टेबल को बना लेंगे और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो उस चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं उस पर व्लॉग की वीडियो डालूँ आप लोग देख सको और गिफ्ट उसमें जीत सको और पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।